प्रिय साधक भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रिय साधकों, गुरु नानक देव ने जितनी यात्राएं की, उतनी यात्राएं उनके समय के किसी और संत ने नहीं की होगी। लोगों को सूखतियां थमाकर उनके जीवन को बदलाव की ओर ले जाने वाली क्रांति की मशाल लिए भ्रमण करते रहे। उनका ज्ञान बुद्धि को विवेकपूर्ण और चित्त को स्थिर बनाता है, व्यक्ति को सत्य और कर्तव्य पथ पर हिम्मत और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका ज्ञान सबके साथ समरस रहते हुए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनका ज्ञान सत्य के लिए लड़ता है, अवगुणों के खिलाफ लड़ता है, तो वहीं जीव मात्र की सेवा के लिए झुकता भी है। वस्तुतः उनका दर्शन सनातन है। इस भारत भूमि की मिट्टी में पोषित पल्लवित संस्कृति को प्राणवायु की तरह सहेजते हुए, समाज के आचार विचार में आए रुग्णता को दूर करते हुए, आडंबरों को मिटाने का उद्घोष करते हुए सबको साथ लेकर चलने की राह दिखाता है। ऐसे गुरु नानक देव के वाणी और जीवन जीने के सूत्रों को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना पूरे मानव समाज के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग गुरु नानक देव के जीवन के कुछ घटनाओं के माध्यम से उनके स्वभाव और विचारों को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि इस राष्ट्र को हिंदुस्तान नाम भी गुरु नानक जी ने ही दिया था। बात उस समय की है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। तब नानक देव जी ने बाबर को आक्रांता के तौर पर इंगित करते हुए इस धरती को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तानु डराया, आपे दोसु न देई करता जम्मू करी मुगलू चदायो। उन्होंने अपनी वाणी में हिंदुस्तान का प्रयोग किया है। बाबर ने जब शैदपुर पर आक्रमण किया, उस समय देश छोटे छोटे राज्यों रजवाड़ों में बंटा हुआ था। राजनीतिक रूप से भले ही भारत का कोई संघीय स्वरूप नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक व सांस्कृतिक रूप से यह एक था। इसीलिए उन्होंने इसे हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान से संबोधित किया है। इस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर के जुल्म के विरुद्ध भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। ये है गुरु नानक देव और हिंदुस्तान का परस्पर ताना बाना। खांचों कुंबों से निकलकर राष्ट्र के स्वाभिमान की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा नानक देते हैं। मातृभूमि पर शिकंजा कसते विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध वह खड़े होना सिखाते हैं, बिना किसी भय के, बिना अस्मिता को खोए। देश पर आक्रमण करने वाले बाबर को वह जाब कहने से भी नहीं हिचकते। पूरी प्रखरता और स्पष्टता के साथ अपनी अस्मिता के लिए आक्रांता के सम्मुख खड़े हो जाने का साहस अद्भुत है। वो समकालीन समाज को रास्ता दिखाते चलते हैं। तो दूसरी तरफ इतनी विनम्रता और प्यार की, भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास विनम्रता की 3 मुट्ठी थी, जिसमें से 1 मुट्ठी नानक देव ले गए। ऐसे गुरु नानक देव एक बार जब लाहौर के एक मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद के देखभाल करने वालों ने वहां के काजी को बताया कि एक फकीर आया है और यहाँ रुकने की इच्छा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने एक अपने मातहत के हाथों एक पानी से लबालब भरा हुआ कटोरा नानक देव के पास भेजवाया। तब नानक देव में उस पर कुछ फूलों की पंखुड़ियां डाल दी और उस मातहत को कहा कि जाओ अपने काजी को दे दो। ये बात वहां बैठे लोगों में से किसी के भी समझ में नहीं आई। सबको यह अजीब लगा। दरअसल वह काजी गुरु नानक देव को यह संदेश भेजा था कि यहाँ कुछ भी जगह खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है, जिसे नानक देव समझ गए थे और उन्होंने उस कटोरे में फूल डालकर यह संदेश भेजा था कि कोई बात नहीं, हम इस स्थिति में भी इस फूल की तरह रह लेंगे। ये बात काजी समझ गया और हाथ उठाकर खुदा से पूछने लगा कि यह किसका रूप है। उसके खुदा ने उसे बताया कि यह मेरा ही एक रूप है। नानक देव के लिए समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई विशेष ग्राह्य और कोई त्याज्य नहीं था। वह आराम से सभी से संवाद करते थे। यही कारण है कि उन्होंने समाज के खांचों को तोड़कर मानव को एक स्तर पर लाने का प्रयत्न किया। सभ्यताओं के सिद्धांत के दायरे में जो बातें होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रखरता के साथ संवाद गुरु नानक देव ने ही किया। चाहे वह काबा वाली घटना हो, जहां काबा की ओर पांव करके सोने पर उन्हें टोका गया कि आखिर वे अल्लाह की ओर पैर करके कैसे सो सकते हैं। इस पर नानक देव का उस व्यक्ति से अनुरोध करना कि उनके पैर वो उधर कर दे जिधर अल्लाह न हो, और फिर उस व्यक्ति का नानक के पैर को घुमाना और हर दिशा में काबा का दिखना अपने आप में गूढ़ दर्शन को सहज तरीके से समझाने की विधा थी।
नानक देव की महान सूक्ति है, कीरत करो, नाम जपो और वन छको, यानी बस अपना कर्म करो, ईश्वर का नाम जपो और साझा करके खाओ। इससे आसान सूत्र भला और क्या हो सकता है। कर्म कैसा हो, इसकी भी उन्होंने अलग अलग जगहों पर व्याख्या की है, जिसका मूल भाव यही है कि कर्म न्यायसंगत और तर्कसंगत हो। ये कर्म आपकी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और प्राणी मात्र के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन भी है। तमाम गूढ़ नीति सिद्धांतों को निचोड़कर नानक देव ने सेवा का मंत्र बताया। आज भी जिस शहर में गुरुद्वारा है और अगर किसी व्यक्ति में वहां चलकर जाने की सामर्थ्य है तो वह भूखा नहीं सो सकता। गुरु नानक जी ने जपुजी साहिब की रचना की, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गण गीता कहा। इसमें जीवन जीने का सार है। इसमें अध्यात्म से लेकर जीवन व्यवहार तक सब कुछ है। ये पूरा का पूरा दर्शन है जो मनुष्य, प्रकृति और जगत निर्माता के परस्पर संबंधों को दर्शाता है। इसी कारण इसे दूसरी गीता भी कहा जाता है। अर्थात गुरु नानक देव का दर्शन धर्म यानी धारण करने योग्य का दर्शन है, कर्म का दर्शन है, उचित अनुचित का दर्शन है। उनका जीवन और उनके सूत्र समाज और देश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए तथा मानवता के लिए भक्ति के इन सूत्रों को मानव मात्र को जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद। शुभम अस्तु।